अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम एक्सरसाइज 13.2 को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और ख़त्म करेंगे। ये इस सिलसिले का जो है वो दूसरा लेक्चर है 13.2 का। वो 13.1 का ये लास्ट लेक्चर होगा और 13.2 के मुझे याद नहीं रहा आखिरी सवाल रहते हैं, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर कर लूँगा। तो मैं समझ रहा था वो मैंने करा दिए हैं बहरहाल। तो आज हम 13.1 कंप्लीट करते हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्या रहा है पहला, कॉज ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, इसकी वैल्यू निकालनी है जी आपने। ये आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो लेट कर लिया, ऊपर मैं लिख देता हूं फाइंड द वैल्यूज। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। तो देयर फॉर साइन ऑफ y क्या हो जाएगा 1/√2। तो y किसके बराबर आ जाएगा, y की जगह कौन सा एंगल रखें तो 1/√2 आता है, तो आपको पता है π/4 है। तो अब यहां आप बता देंगे इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, then y belongs to the interval -π/2 से π/2। ये इंटरवल है जी साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स के लिए आपने ये याद रख लेना है। तो अब ये π/4 जो आ रहा है इस इंटरवल में बिलोंग करता है -π/2 से π/2 प्लस π/2। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसका मतलब हो गया, तो ये किसकी इक्वल रखा था, कॉज ऑफ वाई। तो कॉज ऑफ वाई इक्वल हो गया कॉज ऑफ π/4। तो कॉज π/4 कॉस 45 जो होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो ये कॉज ऑफ वाई आ गया। तो हैंस कॉज ऑफ वाई आपने किसकी इक्वल रखा था, साइन इनवर्स 1/√2 किसकी इक्वल आ गया 1/√2 के। ये आ गया जी। ये 45 का एंगल होता है, π/4 45 होता है। ये 180 डिवाइडेड बाय 4 तो 45 आएगा, cos 45 1/√2 होता है। तो ये इसका आंसर आ गया जी आपके पास। नेक्स्ट फिर है 10 थर्ड पार्ट। tan of cos इनवर्स √3 डिवाइडेड बाय 2, √3 डिवाइडेड बाय 2 tan जी। तो अब ये आपने जो है लेट कर लिया, y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स √3/2। तो कॉज ऑफ y किसके बराबर आ जाएगा √3/2। तो y की वैल्यू इसकी जगह कौन सा एंगल आएगा कि √3। तो cos 30 जो है π/6 याद रख लेना। cos 30 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है। तो ये आपने π/6 लिख दिया। पाई 186 पे डिवाइड कर देंगे 30 डिग्री आ जाएगा। तो रेडियन में एंगल लिखना है आपने। तो ये बिलोंग करता है इस इंटरवल के साथ -π/2 से +π/2। ये तो ये जो है 30 डिग्री का एंगल जो है वो tan इनवर्स जो था वो आपको मैंने लिखाया हुआ था कि उसकी जो रेंज होती है वो क्या होता है। मैं यहाँ सामने लिख लेता हूँ। इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन y बिलोंग्स टू tan इनवर्स
ये कॉज का लेना था जी, सॉरी कॉज इनवर्स का लेना था जी। तो कॉज इनवर्स जो है वो आपने 0 से पाई होता है, क्योंकि यहाँ कॉज इनवर्स यूज हो रहा है। y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x, तो y बिलोंग्स टू 0 से पाई, 0 से पाई जो है वो इसको बिलोंग करेगा जी, कॉज इनवर्स जो है। और ये क्लोज इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल। ये रेंज आपने याद कर लेनी है इसको। तो यहाँ पर जो मैंने 10 के हिसाब से लिखी थी, ये आ गया जी आपके पास 0 से पाई, तो ये इसके इंटरवल के दरमियान मिलाई करता है। तो देयरफॉर कॉज ऑफ, अब यहाँ y आ गया पाई बाय 6, इसको आपने y कहा था, तो tan ऑफ y क्या हो गया, tan ऑफ y इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 6। तो tan 30 जो होता है, ये 30 का एंगल बन गया, tan 30 होता है 1/√3, ये tan ऑफ y आ गया। तो देयरफॉर या हैंस लिख लें, हैंस tan ऑफ y किसकी इक्वल लेट किया था, कॉज इनवर्स √3/2, इसकी वैल्यू 1/√3 आ गई। ये आंसर आ गया आपके पास। उसके बाद है जी पार्ट नंबर 4 जी, कोसिकेंट tan इनवर्स -1 या लेट कर लिया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स -1, तो tan ऑफ y किसके बराबर आ गया, -1 के। तो tan 45 + 1 होता है, तो -45 कर देंगे -1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -π/4। tan -45 -1 के इक्वल होगा। तो हम देखते हैं ये बिलोंग करता है इंटरवल किससे, tan इनवर्स के लिए tan इनवर्स के लिए जो है ये -π/2 से π/2। ये tan इनवर्स के लिए जो है वो आपने ये देखना है, -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल होगा। और यहाँ मैं बता देता हूँ, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन tan लिखना था, tan इनवर्स x, देन y बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। तो आप देखें -45 का एंगल, इन दोनों, ये दोनों शामिल नहीं है, इनके दरमियान में -45 का एंगल आ जाएगा। तो आप लिख देंगे y की वैल्यू -π/4, तो इसको आपने y कहा था, तो कोसिकेंड y आपके पास आ जाएगा -π/4। कोसिकेंड ऑफ -π/4, कोसिकेंड y था, y की जगह -π/4 लिख लिया। अब देखते हैं, तो आपको पता है कोसिकेंड y इज इक्वल टू कोसिकेंड -θ जो होता है, कोसिकेंड -θ माइनस कोसिकेंड θ के बराबर होता है π/4। कोसिकेंड y इज इक्वल टू माइनस, तो कोसिकेंड होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो 1/sin π/4, तो माइनस साइन π/4 होता है साइन 45 1/√2, ये उल्ट कर ऊपर आ जाएगा, तो -√2 कोसिकेंड y के बराबर आ गया। तो आप लिखेंगे हैंस कोसिकेंड y किसकी इक्वल रखा था आपने, tan इनवर्स -1 जो है वो -√2 के बराबर आ गया। नेक्स्ट,
फिर है सीकेंड, फिफ्थ पार्ट, सीकेंड इंटू साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। तो इसको इधर ले आए, यानी इस दोनों तरफ साइन फंक्शन अप्लाई कर देंगे, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ y इज इक्वल टू -1/2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, आपको पता है साइन 30 1/2, तो -30 कर लेंगे तो -π/6 ये वैल्यू आ गई, -π/6। और आपको पता है इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल -π/2 से +π/2, क्लोज इंटरवल होगा साइन इनवर्स के लिए। तो इस इंटरवल में ये बिलोंग करता है -π/2 से +π/2, इस इंटरवल में बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। तो सीकेंड ऑफ y इज इक्वल टू सीकेंड ऑफ -π/6। तो आपको होता है सीकेंड माइनस थीटा सीकेंड थीटा के बराबर होता है। यहां आप लिख देंगे सिंस सीकेंड माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, ये फार्मूला बताया हुआ आपको। अच्छा जी, और यहां पर मैंने कोसिकेंड, और यहां आपने लिख देना है पिछले क्वेश्चन में कोसिकेंड माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंड थीटा, याद रखें। अब जी सीकेंड तो 1/cos π/6, सीकेंड जो है वो रेसिप्रोकल है cos का, तो 1/cos जो होता है वो सीकेंड होता है, तो 1/, तो cos 30 डिग्री जो होता है वो √3/2, इसको उल्टा लिया ऊपर आ जाएगा तो 2/√3। सीकेंड ऑफ y की वैल्यू 2/√3 आ गई। अब हम इसको आगे लिखेंगे, तो इसका मतलब हो गया कि हैंस सीकेंड ऑफ y आपने किसके इक्वल रखा था, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2 किसके इक्वल आ गया, 2/√3, ये आंसर। अब इसका आखिरी पार्ट 8th, tan ऑफ साइन इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू निकालनी है जी। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, इधर ले आए तो साइन ऑफ y इज इक्वल टू -1/2। तो आपको पता है साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है, तो y इज इक्वल टू -π/6। तो अगर हम यहां पर ये देखें फंक्शन कौन सा था, इनवर्स, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन y बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2, इसके लिए इनवर्स के लिए। तो ये बिलोंग करता है इस इंटरवल में -π/2 से π/2। तो इसका मतलब हो गया, सो y tan ऑफ y किसकी इक्वल हो गया, tan ऑफ -π/6। तो आपको पता है tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा के बराबर होता है। यहां आपने बता दिया सिंस tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा के बराबर होता है, तो माइनस tan 30 जो होता है 1/√3 होता है, याद रख लेना 1/।
तो हैंस टेन ऑफ वाई जो है वो आपका किसके बराबर आ था, आपने साइन इनवर्स ले लिया था, इसके इक्वल आ गया -1/√3। तो ये आज आपकी 13.1 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन रह गए थे वो भी मैंने कंप्लीट करा दिए। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है जी। 13.2 के जो क्वेश्चन रह गए हैं, लास्ट लेक्चर होगा इसके, तकरीबन 7 क्वेश्चन रहते हैं, वो इंशाल्लाह छोटे ही हैं, लास्ट लेक्चर में कवर हो जाएंगे जो मैं नेक्स्ट कराऊंगा। तो इनकी प्रैक्टिस करें, 13 चैप्टर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी भी कम लोग काम कर रहे हैं मैथ्स का, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ आप लोग काम अपना सेंड करें। मैंने ये असाइनमेंट्स की सूरत में वसूल करना है दोबारा आपसे, ये मैं आपको वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ, इसको करें। तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जी। अल्लाह हाफिज़।